गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती कक्षा चौथी। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। हम आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे चित्रकथा के माध्यम से। 7 मई सन 1861 को बंगाल के कोलकाता नगर में एक प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठा प्राप्त परिवार में एक बालक ने जन्म दिया। ठाकुर देवेंद्रनाथ, आपके इस बालक का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा? देवेंद्रनाथ जी जो कि रविंद्रनाथ जी के पिता थे, उन्हें पंडित जी कहते हैं कि ठाकुर देवेंद्रनाथ, आपके इस बालक का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा? तभी रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि नाम तो अच्छा है पंडित जी। धीरे धीरे रविंद्र बड़ा होने लगा। बचपन में रविंद्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए। जब धीरे धीरे रविंद्रनाथ जी बड़े होने लगे तो उनके आसपास के लोग उन्हें रवि कहकर बुलाने लगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक संस्कार यानी रामायण और महाभारत का भी ज्ञान प्राप्त किया। रवि आओ गुरुजी आ गए हैं, उनका मित्र उन्हें कहता है कि रवि आओ गुरुजी आ गए हैं। हाँ, गुरुजी से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनेंगे। यह सुनकर रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि हाँ, आज हम गुरुजी से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनेंगे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचों में घूमते रहते। एक बार की बात है, जब वह बगीचे में घूमने गए तो वहाँ उन्होंने फूल तितलियाँ और भंवरे देखे। यह देखकर वह कहने लगे, ये फूल तितलियाँ और भंवरे कितने सुंदर हैं। प्रकृति प्रेम में डूबे रविंद्र का मन कल्पनाओं में खोने लगा। वे कविता लिखने लगे। रवि ने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। उनके बड़े भाई उसे लेकर नेशनल पेपर के संपादक यानी जो लोग पत्र में छापते हैं उनके पास लेकर गए। नवीन बाबू, रवि ने एक सुंदर कविता लिखी है। उनके भाई नवीन बाबू जो कि संपादक का नाम है, उसे कहते हैं नवीन बाबू। रवि ने एक सुंदर कविता लिखी है, लाओ दिखाओ मैं इसे अपने पत्र में छापूंगा। तभी संपादक कहता है कि लाओ दिखाओ मैं इसे अपने पत्र में छापूंगा। रविंद्र गाते भी अच्छा थे। घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। रविंद्रनाथ जी जो थे उनकी आवाज़ बहुत मधुर मीठी थी, इसलिए उन्हें उनके घर वाले कोकिल कंठी कहते थे। रवि का गला कोयल की तरह सुरीला है। इनकी चित्रकला, नाटक और संगीत में भी बहुत रुचि थी। रविंद्र की रचनाएं छपी, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। एक दिन रविंद्रनाथ जी की सारी रचनाएं छप गई और उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हो गई। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? रविंद्रनाथ जी अपने पिताजी से पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? रविंद्र, हम कुछ दिन बोलपुर में शांति निकेतन में रहेंगे। शांति निकेतन श्री देवेंद्रनाथ द्वारा बनाया गया एक छोटा सा स्थान था। यहाँ कितनी शांति है, पेड़ों के बीच कुटिया में रहना अच्छा लगता है। वहाँ पर पहुँचकर रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर कितनी शांति है और पेड़ों के बीच में कुटिया में रहना बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ रवि, यह स्थान बहुत सुंदर है। यह सुनकर उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ, यह स्थान बहुत सुंदर है। बड़े होने पर रविंद्रनाथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, पर वे वहाँ से जल्दी लौट आए। जब रविंद्रनाथ जी बड़े हो गए तो वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, पर वे वहाँ से भी जल्दी लौट आए। अब आगे क्या करने का विचार है? उनके पिताजी उन्हें पूछते हैं कि अब आगे क्या करने का विचार है? तभी रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि मैं शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलूँगा। उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन में विद्यालय खोला, जहाँ पर बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने लगे। जहाँ पर बच्चों को आज़ादी से प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने को मिला। इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी, पर सन 1919 में जलियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया था। अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, मैं सर की उपाधि लौटा रहा हूँ।
उन्होंने इंग्लैंड के सम्राट को वह उपाधि लौटा दी और साथ ही यह भी कहा था कि अंग्रेज़ों ने निर्दोष लोगों की हत्या भी की है, इसलिए मैं सर की उपाधि को लौटा रहा हूँ। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। रविंद्र संगीत की तरह उनकी चित्रशैली भी प्रसिद्ध हुई। जब उन्होंने 60 वर्ष की आयु में चित्र बनाना शुरू किए तो संगीत की तरह ही उनके चित्र को भी बहुत पसंद किया गया। 7 अगस्त सन 1941 में गुरुदेव का निधन हो गया। पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गुरुदेव महान कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ और राष्ट्रीय नेता के रूप में सदा अमर रहेंगे। 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव के लिखे गीत जन गण मन के एक अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह संविधान सभा जन गण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करती है, जो कि आज भी हमारा राष्ट्रगान है और जिसे हम अपने आज़ादी के दिन पर गाते हैं। शांति निकेतन महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई थी। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कार स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन संस्था द्वारा भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों के प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी वर्तमान राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है। नोबेल पुरस्कार, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन की तरफ से भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी वर्तमान राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है। जलियांवाला कांड सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेज़ों ने गोली चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। रविंद्र संगीत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी। उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। थैंक यू।